क्या कहा कि बेटा बेटा उन नरपति को ये साप न हरगिज देना था। बेटा बेटा उन नरपति को ये साप न हरगिज देना था। क्या कहा कि बेटा बेटा उन्हें नरपति को तुमको श्राप नहीं देना चाहिए कि ये क्रोध साथी को लेना था। मौके से शिक्षा दे करके ये क्रोध शांत कर लेना था। बेटा तुमने बेकार में श्राप दे दिया इतने महान धर्मात्मा राजा को। ठीक है कोई बात नहीं, जाओ उन्हें सचेत करो कि वो मुक्ति का कोई उपाय करें। श्रृंगी ऋषि कुछ शिष्यों को भेजते हैं। शिष्य लोग गए जा करके राजा परीक्षित से कहने लगे, महाराज आप इतने बड़े धर्मात्मा राजा होकर के एक महान तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए, आपको क्या हो गया था महाराज? और जैसे आपने सर्प डाला वैसे जिनके गले में सर्प डाला है उन्हीं के पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है महाराज, और उच्च श्राप से आप बच नहीं पाओगे। महाराज जाओ कोई उपाय करो अपने मुक्ति का। संतों का श्राप, ब्राह्मणों का श्राप कभी मिथ्या नहीं जाता, इसलिए तुम जाओ अपने मुक्ति का कोई उपाय करो। ऋषि के चेलों ने कहा, राजन निद्रा त्याग, तेरे इस सुख बाग का बिगड़ गया है राग। ये तेरा राजमहल यहीं रह जाएगा, तेरा धन तेरी दौलत यहीं रह जाएगी, अब साथ जाने वाला नहीं। अरे साथ तो किसी के नहीं जाता है, लेकिन कुछ दिन भोग तो करता है। हेलो हेलो जैसे महाराज परीक्षित ने सुना, शिष्यों ने कहा कि जिस शर्त को तुमने मरा हुआ समझा है वही शर्त तुमको आज के 8वें दिन आकर के डसेगा। राजा परीक्षित ने सुना, राजा परीक्षित घबरा गए, अपना राजसी भेष त्याग दिए, जोगिया भेष धारण किए। जोगिया भेष धारण करके कमंडल लिए और चल पड़े गंगा जी की तरफ। जिसने भी सुना कि राजा परीक्षित को श्राप हो गया श्रृंगी ऋषि जी का, सब लोग महाराज परीक्षित के साथ हो लिए। कोई कोई उपाय बताता है, कोई कुछ उपाय कहता है कि महाराज आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा उपाय करिए, कोई अनुष्ठान करिए। ऐसे ऐसे समाचार पूरे राज्य में फैल गया। सब लोग महाराज परीक्षित को अपनी अपनी उपाय बताने के लिए आते हैं। एक से एक संत, एक से एक महात्मा, सब महाराज परीक्षित को मुक्ति दिलाने का उपाय सोच सोच करके आते हैं और उनसे कहते हैं, आज राजा परीक्षित अपने मन में विचार करते हैं कि हे प्रभु,
अब ये आपका दास आपके चरणों में है। अरे मृत्यु तो आनी थी, जिसका जन्म हुआ है संसार में, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी वृक्ष हो, कोई भी पर्वत हो, कोई भी नदियां हो, कोई भी सागर हो, कोई भी देव हो, कोई भी देवता हो, कोई भी हो, समय सीमा सबके लिए निर्धारित की गई है और उसको जाना ही है। राजा परीक्षित जोगिया भेष में आज विचार कर रहे हैं। जैसे भैया ये तो सभी जाना था कि हमार मृत्यु निश्चित है, लेकिन ये नहीं जाना कब है। अगर इका कोई जान जाए तो जौन खाए पिए का पहले खाए लिए, चाहे कर्जे लेके खाए लिए, लेकिन ये सभी जानते कि मृत्यु आएगी, लेकिन ये नहीं मालूम कब आएगी। आज राजा परीक्षित विचार करते हैं, जोगिया भेष में इधर उधर घूम रहे, गंगा जी के किनारे आज पहुंचे हैं कि चारी ओरिया निहारे मेरो जोगिया, चारों ओरिया निहारे मेरो जोगिया। निहारे मेरो जोगिया, चारों ओरिया निहारे मेरो जोगिया, निहारे मेरो जोगिया। मेरो जोगिया हो, मेरो जोगिया, चारी ओरिया, चारी ओरिया निहारे मेरो जोगिया, चारी ओरिया निहारे मेरो जोगिया। चलेवा चढ़ावे तो कोई जोगी का चलेवा चढ़ावे। एक भैया, एक जोगी भगवान भोले बाबू है। ऐसे जोगी हैं वो मस्त बैठे हैं गांजा भांग में, और चाहे उनके ऊपर शहद चढ़ाओ, चाहे दूध चढ़ाओ, चाहे गंगा जल चढ़ाओ, चाहे वैसे पानी साधारण चढ़ाए, जो शायद उनके आंखें खुलिए जाने तुम्हारा कल्याण है। जो कोई जोगी का जलवा चढ़ावे, जलवा चढ़ावे, हाँ जलवा चढ़ावे, जो कोई जोगी का जलवा चढ़ावे, उनके झोलियां भरावे मेरो जोगिया, झोलियां भरावे मेरो जोगिया।
चढ़ावे, जो कोई जोगी का भंगिया चढ़ावे, हाँ भंगिया चढ़ावे, भंगिया चढ़ावे, भंगिया चढ़ावे, जो कोई जोगी का अरे भंगिया चढ़ावे। और घर बधैया बजावे, घर बधैया बजावे, मेरे बगिया घर बधैया बजावे, मेरे बगिया घर बधैया बजावे, मेरे बगिया। ये समाचार जब पूरे राज्य में फैल गया कि महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप हो गया है, एक संत महात्मा सभी इकट्ठा हुए महाराज परीक्षित को समझाते हैं, महाराज आपको ऐसा अनुष्ठान करना है। कोई उपाय कहता, कोई उपाय बताता है। ऐसे में सुखदेव जी को खबर मिली, सुखदेव जी महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ में आए, और जब शिष्यों के साथ में आए, जैसे महाराज परीक्षित ने उनके लोगों ने देखा सुखदेव जी महाराज को, सब लोग उठ करके उनका प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। कहा, हे प्रभु, हे महाराज, आपका आगमन हुआ, मेरी ये आग की पुतलियां धन्य हो गई, मेरा ये शरीर धन्य हो गया महाराज, जो आपका इस समय मुझे दर्शन मिल रहा है। हे महाराज, आप स्थान ग्रहण करिए। सुखदेव जी महाराज आसन पे बैठे हैं, शिष्य लोग सब आपस में बातचीत करते हैं कि देखो, आज सुखदेव जी महाराज अपने शिष्यों के साथ में आए हैं, अब ये क्या उपाय बताते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि महाराज, संसार में कोई ऐसी युक्ति नहीं है जो पाप के भार को ले जा सके, राजा परीक्षित को मुक्ति दिला सके, आपको मुक्ति दे सके। तो ऐसा है महाराज, श्रीमद् भागवत एक ऐसी पावन कथा है, ऐसा ग्रंथ है जो मेरे पिताश्री ने जिसकी रचना की है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी यानी मेरे पिताजी ने की है। उस ग्रंथ का आप श्रवण पान करिए, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। महाराज, श्रीमद् भागवत की कथा में अगर एक भी शब्द कान में पड़ गए, जैसे राम या कृष्ण, अगर राम कहोगे फिर भी राधा कृष्ण है, कृष्ण कहोगे फिर भी सीता राम है। जैसे लोग कहते हैं राम, राम शब्द 108 शब्दों से मिलके बना है, और कहा राम तो जैसे राम, रा के मतलब राधा, माँ के मतलब माधव, दोनों एकत्र एक हो गए, इसलिए चाहे राम कहो चाहे श्याम, बात बराबर। लेकिन ध्यान करना है सबका, अगर 108 बार इस मंत्र को बोला जाए, भगवान का स्मरण किया जाए, समझो 108 अगर राम है कृष्ण है, तो अगर एक बाजी नहीं जान लो, एक बाजी 108 होगा। अगर 108 ही का बोल दिन जाए कितना होगा, लेकिन ध्यान से बोला जाए। एक घड़ी आदि गरी, आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साध के हरे कोट अपराध। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान के जय हो। हेलो,
सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कहते हैं कि सोनकाद ऋषियों, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए कहते हैं कि महाराज परीक्षित, तुम श्रीमद् भागवत की स्थापना करो, श्रीमद् भागवत की पावन कथा का अनुसरण करो, सुनो, जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। श्रीमद् भागवत में भगवान कन्हैया का आख्यान है, जिसको सुन लेने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। 341 अध्याय है श्रीमद् भागवत की कथा में। अगर यज्ञो अध्याय के यज्ञो कथा अगर ध्यान से सुन ली जाए, जान लो ओके कल्याण। अब भैया सत्यनारायण जैसे कथा लोग सुनते हैं भगवान के, सत्यनारायण भगवान के 1000 2000 3000 होम लाग जा। सत्यनारायण का नाम है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन के आए हैं भैया। कौन कथा सुने हो? सत्यनारायण भगवान के। किनके रुपया लाग हो चाहे 500 1000 बताए 5000 लाख है, और कथा सुन के आए रहे सत्यनारायण के। अब बोल रहे हैं झूठ नारायण के बाद। बोले सतगुरुदेव भगवान की। तो इसलिए आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनना होगा। बातें होने लगी, कथा कौन सुनाएगा महाराज परीक्षित को। एक से एक भैया संत महात्मा सब, एक से एक जटाजूट वाले सब बैठे रहे। कोई संत भैया बगैर जटे जूट के बैठे रहे। संत जटा जूट रखाने से कोई संत नहीं होता है। कोई अपन करियर जटा रखा ले, पूरे देहे भर माला सब, इससे कोई संत नहीं होता। अगर मन में संत का भाव है वही संत है। वेद जाने सो ब्राह्मण, जिसे वेद के बारे में पता है ब्राह्मण। जैसे कि दुनिया में झूठ अनेक है, संत के बारे में एक शब्द, दुनिया में झूठ अनेक है, पर जटा झूठ सब झूठ नहीं। परीक्षित बैठे वहां पर एक नहीं बल्कि लाखों की संख्या में संत महात्मा जटाजूट धारी सब बैठे हैं, एक से एक जटाजूट वाले। और कोई बगल जटाजूट के रहे, लेकिन क्या शंकर भगवान से बढ़ के कोई जटा है सकत? दुनिया में झूठ अनेक है, पर जटा झूठ सब झूठ नहीं, पर जटा झूठ सब झूठ नहीं। और दुनिया में लूट अनेक है, दुनिया में लूट अनेक है, पर राम नाम सब झूठ नहीं। सुखदेव जी महाराज आज बैठे हैं, संत महात्मा आपस में विचार करने लगे कि कथा कौन सुनाएगा। कोई कहा भैया देखो जो सबसे वृद्ध हुए उसे कथा सुना जाए, इसे वृद्ध जी हुए का बहुत बड़ा ज्ञान हो। कोई कहे लाग कि देखो ये वृद्धों से नहीं होता, इससे बुद्धि से होता है, ज्ञान से। कोई भैया लगाए बचपना से बुढ़ापे तक राम के बारे में जानते नहीं थे, एक शेख पढ़े।
कृष्ण के बारे में पता ही नहीं है, शंकर भगवान के बारे में जानते ही नहीं। तो इसलिए आज संत महात्मा सब आपस में विचार विमर्श करते हैं। महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन कथा कौन सुनाएगा? कुछ संत महात्मा कहने लगे, देखो सुखदेव जी महाराज जो आए हैं, इनसे बढ़ के कोई ज्ञानी नहीं है तो इनकी बाल्यावस्था है, तो ये बहुत छोटे अभी, लेकिन ज्ञान इनको बहुत है। हम लोग कथा इन्हीं से सुनेंगे। महाराज परीक्षित आप इन्हीं के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए, आपका कल्याण होगा। सुखदेव जी समझ गए कि सबकी इच्छा है कि हम ही से कथा सुनेंगे। कहा ठीक है, यदि आप सबकी इच्छा है, आप सबकी सम्मति है, तो हम कथा जरूर सुनाएंगे। राजा परीक्षित ने आग्रह करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ करवाया। पूजन सामग्री एकत्र करवाई गई और पूजन सामग्री जब एकत्र हुई उस समय हेलो वो गौड़ा में बचन सुने, बोले श्री मुनिराय ईश्वर पर विश्वासित, राजन क्यों कुलाए। राजन अब आप विश्वास करके, जैसे भैया कोई अनुष्ठान करो तो ऊपर विश्वास करो, ये इतना पैसा लगा रहे हैं, इससे हमारा कल्याण जरूर होगी, कल्याण हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आवश्यकता किस चीज की है? विश्वास की। महाराज अब आप प्रेम से भगवान की पावन कथा सुनिए, आपका कल्याण हो जाएगा। सामग्री एकत्र हुई और श्री सुखदेव जी महाराज व्यास मंच पे आसीन हुए। राजा परीक्षित मुख्य जजमान के तौर पे वहां पे बैठे। कथा प्रारंभ हुई। क्षेत्र के लोग, नगर के लोग सब आए, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से श्रीमद् भागवत की कथा सुनना प्रारंभ किए। और जिसने सुना कि श्रीमद् भागवत की कथा आज गंगा जी के किनारे हो रही है, सब लोग आने लगे। देवता अपने अपने रूप को बदल बदल करके कथा सुनने के लिए आए हैं। एक से एक देवियां सब अपने अपने स्वरूप को बदल बदल करके आई हैं भगवान की पावन कथा सुनने के लिए। नदियां, समुद्र, जितने तीर्थ हैं, सब लोग आए कथा श्रवण करने के लिए। और जब कथा सुनने के लिए आए, राजा परीक्षित कथा सुनने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे। देवता लोग भैया अमृत की तरफ लेके पहुंचे, कहें देखो राजा परीक्षित के मरक बाप है, तो ले सुखदेव जी महाराज ये अमृत राजा परीक्षित का पियाई दो, कथा वाला अमृत हमका दे दो। सुखदेव जी कहते बहुत होशियारी न दिखाओ, देवता लोग हमेशा होशियारी न दिखाए। कहते राजा परीक्षित को कथा अमृत का दान दिया, लेकिन वो अमृत नहीं दिया। सुखदेव जी महाराज जी ने देवताओं को वापस भेज दिया अमृत कलश के साथ। चाहे देवताओं जाओ, जिसके भाग्य में होता है वही कथा का अमृत पान करता है। कथा का अमृत तुम्हारे भाग्य में नहीं है, कथा का अमृत राजा परीक्षित के भाग्य में है। देवता लोग उदास होकर के पुनः वापस चले गए और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुनाते हैं। बोले भागवत भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान के जय हो, बालाजी महाराज के जय हो। कि मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। मेरे यार फकीरी
फकीरी में बदला दो मेरे यार, फकीरी में योगी बन जाना तो साधारण हो जाता है, लेकिन उसे निभाना बड़े मुश्किल की बात होती है। लोग भैया कबीरदास जी के भजन पढ़ा, साधु बाबा भजन जब पढ़े तो उसमें आखिरी में लिखा होता है कहत कबीर सुनो भाई साधु। साधु बाबा जाने कि कुल जतना कहेंगे कुल कबीरदास जी हमें से कहेंगे साधु बाबा। कहत कबीर सुनो भाई साधु यानी सब साधुए सुने, बाकी कोई ना सुने। लेकिन कबीरदास जी लिखते कहत कबीर सुनो भाई साधु यानी साधना करो। किसकी साधना? काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या से बचो, इसकी साधना करो। अगर तुम इसकी साधना करोगे तो तुम एक ज्ञानी कहलाओगे, तुम धीरे धीरे ब्रह्म के ज्ञाता बन जाओगे, तुमको माया सता नहीं पाएगी, अंत में तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार लोगों के पास करोड़ों है, करोड़ों डॉलर है, अरबों डॉलर है, लेकिन फिर भी समय निकाल करके वो तीर्थ स्थान को जाते हैं। वो भी तीर्थ स्थान को जाते हैं, भगवान के आगे सर को झुकाते हैं, नमन करते हैं, स्नान करते हैं गंगा मैया में, जबकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जो साइंस के ज्ञाता है वो भी जाते हैं भगवान के दरबार में, भगवान का ध्यान करते हैं, नमन करते हैं। उसके बाद में जितने साइंटिस्ट हैं भैया वो भी जब जाते हैं तो भगवान को नमन करके ही जाते हैं अपने कार्य पर, क्योंकि सब जानते हैं कि ये दुनिया हम सब ने नहीं बनाई, दुनिया बनाने वाला दूसरा है। जो सुख मिलती है राम बदले में, राम बदले में, जो सुख मिलती है राम बदले में, फकीरी में सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोले के भगवान के भैया चाय पी लो तब जयकारा लगाओ, मैं तो चाय ये हड़ाए। आइए 2 मिनट के लिए अवकाश। नाम के साथ साथ तो जब कामों हो तो जान लो अच्छी बात है। माता पिता
अपने पुत्रों का नामकरण करते हैं, नाम रखते हैं कि मेरा पुत्र इसी नाम से ऐसा ही कर्म करेगा। लेकिन दो योगवश बेटा कर्म नहीं कर पाता क्योंकि संगत उसकी बेकार हो जाती है। लड़का कितना भी अच्छा हो, अगर संगत उसकी गड़बड़ हो गई भविष्य बेकार हो जाएगा। एक बार भैया नारद जी सोचित के अमृत लोक के भ्रमण करा जाए, देखा जाए भगवान के नाम कोई रखा था कि नहीं रखा था। कलयुग के लोग यानी मृतलोक के लोग कैसे रहते हैं। नारद जी अपन आइए अगली कथा, बस छोटी सी कथा लेते हैं, समय ज्यादा नहीं है, समय ज्यादा हो रहा है। रेखा देव जय भरत की मात्र थोड़ा समय की कथा है, आप लोग थोड़ा समय देंगे। नारद जी जब मृतलोक का भ्रमण करने लगे, भैया कहा देखे नारद जी की एक जगह पर एक ये थोड़े कन्या लकड़ी बीनत रहे, कंडी बीने लकड़ी बीने रेता में ही। नारद जी कहने बिटिया तुम्हारा क्या नाम है? बिटिया काले लक्ष्मी। तो धन्य हो लक्ष्मी है कंडा बीनत। तो ऐसे ऐसे नाम धैर्य महतारी बाप बताओ, लक्ष्मी माता जी का नाम कंडा बीन ले। नारद जी वहां से आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तो कहा देखे भूसा लादे चले आ रहे हैं। भूसा सीजन है, भूसा लादे चले आवे मूड़े बहन। कन भैया तुम्हारा क्या नाम है? कन धनपाल। धन्य हो प्रभु। धनपाल नाम के आदमी को तो भूसा मोले लाता जा रहा है, धरती को कमित नहीं है। तो धन्य हो भोले बाबा, धन्य हो नारायण। आगे बढ़े नारद जी जन के भैया गोविंदाय नमो नमः होगा लादे सब चले आवे कांधे पे हरे। नारद जी दूसरे पूछे भैया इनके क्या होगा? सब कहने जा चुके, इनका क्या नाम है? कहन अमर सिंह। कहन धन्य हो प्रभु। बताओ अमर सिंह को जा चुके, ऐसे ऐसे कलयुग लोग नाम रख लिए थे। भोले बाबा तुम ही बेड़ा पार किए। बोले सतगुरुदेव भगवान के जय हो। आई छोटी सी कथा, रेखा देव जल भरत। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ मैं कन्हैया, कैसे आओ मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी पैदल जो काला पैदल मेरी बाजे, पैदल मेरी बाजे, पैदल मेरी बाजे, मेरी बाजे, पैदल जो
चलो तो जपत चलो तो चलते बजरी बड़ी दूर नदी ऐसे भैया तेरी दूर नदी बड़ी दूर नदी है